सर 15th 15। 15वां रैंक आपको मिला, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और सर जेपीएससी में ये कौन सा प्रयास था आपका? सर पहला। ये आपने पहला ही अटेम्प्ट दिया, तो ये यस और सर। भी खुशी की बात है कि आप फर्स्ट रैंक में यहाँ तक पहुंचे। तो थैंक यू सर। आपका लैंग्वेज पेपर क्या था? खोरठा। लैंग्वेज पेपर क्या था? मीडियम क्या था आपका जो एग्जाम दिया आपने? सर इंग्लिश। चलिए, अच्छी बात है। तो ये आप इससे पहले और भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे? यस सर, यूपीएससी की तैयारी करता था मैं प्राइमरीली। अच्छा, और फिर आपने जेपीएससी का सोचा, ठीक है। हाँ सर। हमारे इंस्टीट्यूट हमसे जुड़ाव कब हुआ आपका? सर प्रीलिम्स के समय फादर आपके यहाँ से मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स लेके आए थे, जिसके सहायता से प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मेरा। हम्म, मतलब नो डाउट जेपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको नैरो डाउन आप ही के माध्यम से मैं हम्म, कर पाया था। हम्म। और सर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद अराउंड मई या जून में मैंने मेंस के लिए आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, पर्सनली आके हम्म, ऑफलाइन कोचिंग के लिए। हम्म, और सर उसी समय से मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। और अभी आपने इंटरव्यू मेंस की में भी सर। क्लासेस की थी और पीटी की थी, और फिर आप इंटरव्यू प्रोग्राम से भी हमारे जुड़े हुए थे। यस मुझे मतलब अच्छी होल एंड तरह याद सोल। है राजीव, थोड़ा सा पर्सनल भी है कि आपका एडमिशन आपके पिताजी ने इंसिस्ट करके करवाया था। मुझे याद है, आपको बहुत आइडिया नहीं था झारखंड का। मुझे याद है हाँ कि सर। इंसिस्ट कराया था। और मैंने आपके परफॉर्मेंस देखने के बाद ही कुछ दिनों के बाद उनको फोन पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये बच्चा टॉप 50 में आएगा। उन्होंने कहा था आपके मुंह में घी शक्कर। काफी दुर्भाग्य की बात है कि आपने खबर किया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज जहां भी होंगे मुझे लगता है कि वो देख रहे होंगे। और ये बात सच हुई। और आप हाँ सर। बहुत मुझे लगता है कि वो भी खुश होंगे, हम सब खुश हैं। और जी सर। आपको, आपके पूरे परिवार को बधाई। मैं एक दो चीज और जानना धन्यवाद। चाहता हूँ कि जैसे जेपीएससी का तो आप देखते ही हैं कि काफी खबरें आते रहती है, विलम्ब भी होता है। यस आप सर। तो अब आज जो आपकी है परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कुछ घंटे पहले हाँ आप सर। कुछ और थे और आज आप कुछ और हाँ हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ संदेश दीजिए कि मतलब जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तो बराबर बोलते थे, आपको भी बोलते ही थे कि आप लोग पेशेंस रखिए। आप क्या कहना यस सर। चाहेंगे जेपीएससी के स्टूडेंट्स जो इतने रूमर्स वगैरह या इतने कहानियां आती हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को? सर सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जेपीएससी को लेके जैसा आपने कहा सर, रूमर्स बहुत ज़्यादा है। हम्म, लोगों को अपने से ज़्यादा रूमर्स पे भरोसा होने लगता है। मुझे भी होने लगा था, झूठ नहीं बोलूंगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। हम्म, लेकिन हाँ, जैसा सर आप हमेशा बोलते थे कि इस एग्जाम में नॉलेज के साथ पॉजिटिविटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप फेल कर जाओगे हम्म, कहीं ना कहीं, या तो प्रीलिम्स में, नहीं तो मेंस में, नहीं तो इंटरव्यू में। हम्म, तो सर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी था। दूसरा सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत बार आता भी था कि जैसे 11 मंथ के बाद मेंस का रिजल्ट आया था। तो हम्म, 11 मंथ बहुत बड़ा टाइम लाइन होता है। 11 मंथ में बहुत कुछ हो, और मेरे लाइफ में भी 11 मंथ में बहुत कुछ हो गया था। हम्म, लेकिन सर जैसा आप हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहना जरूरी है, और हमेशा निरंतर कोशिश करते रहना है, पढ़ाई लिखाई को आउट ऑफ टच नहीं होने देना चाहिए। हम्म, तो जेपीएससी का यही तो चीज सब जो सबसे इम्पोर्टेंट सीखे कि आउट ऑफ टच कभी अपने आप को होने नहीं देना है। जितना हो सके लिटिल बिट थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना है, और पॉजिटिव हमेशा रहना है। क्योंकि संस्था काम कर रही है सर, रात भर काम हुआ है, सुबह 4 से 5 बजे रिजल्ट आया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, अगर इनको डिले करना होता तो ये आराम से कल या परसों रिजल्ट दे सकते थे। पर हम्म, इन्हें भी बच्चों की संवेदना का, इनको भी सर इस बात का इनको भी आगाह है कि बच्चे आशान्वित हैं, और इसीलिए सर उन्होंने सुबह सुबह रिजल्ट दिया था। तो यही बात है कि थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, अपने काम पर फोकस करना होगा। ये बात आपने कहा, ये मैं तो बराबर बोलता ही रहता हूँ। यस सर। दूसरा, मुझे याद है कि आप शायद ही कभी क्लास में अब्सेंट करते थे, मुझे ये भी ध्यान है कि आप में तो इसी तरह से रेगुलर रहना होगा। ये बात भी सही है कि रेगुलर एक स्टूडेंट को हमेशा रहना होगा और डिसिप्लिन रहना हाँ होगा। सर। ठीक है। और अब हम चाहेंगे कि आप ये बच्चों को ये भी बताएं कि फिर से बताएं, लास्ट में रिपीट कर दें कि ये फोकस रहें अपने काम पर। ये आप भी फोकस थे अपने काम पे जेपीएससी की तैयारी को लेकर। और सर सबसे जैसा मैंने पहले सर। बताया, आपने उसी को फॉलो हाँ। किया कि आपको फोकस रहना है। इससे तो आप डेविएट यस नहीं सर। किए।
तो यही नहीं चीज सर, कभी नहीं सर। कभी डेविएट नहीं किया, यही चीज है। चलिए, आपको आगामी भविष्य की शुभकामनाएं। हम लोग अब मिलेंगे एक थैंक यू दिन सर। और थोड़ा सा जश्न भी जरूर सर। मनाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, थैंक यू। अपने परिवार को फिर बता दीजिएगा और सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर एक चीज सर मैं बस ऐड करना चाहूंगा सर। मैं मतलब कंसिस्टेंटली सर, मैं थ्रू द कोर ऑफ माय हार्ट में सर आपको और विजय स्टडी सर्कल को सर मैं बहुत बधाई, बहुत सर थैंक यू करना चाहूंगा सर। बिकॉज जो मैंने मेंस का एग्जाम दिया था जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, तो सर मैं यूपीएससी का स्टूडेंट था। हमारे लिए कंसाइज सिलेबस ही सब कुछ होता था, बट जेपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ भी लूंगा तो क्या फायदा है, इतना सिलेबस वास्ट है। बट सर जो नैरो डाउन आप लोगों ने किया और मेंस में जो वो क्वेश्चंस लगातार दिखते चले गए मुझे, सर मुझे अभी भी याद है कि जब पॉलिटी का पेपर था, मुझे लगा कि ये लोग पुराना पेपर दे दिए क्या, या कुछ विजय स्टडी सर्कल का भी दे दिए क्या, बिकॉज मैच करता चला गया सारा क्वेश्चंस। जो सारा क्वेश्चन दिए तो आए थे, सारा कुछ आया था। ये सर, और साइंस एंड टेक में भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस लगा था। यहाँ तक कि जो हमारे कोचिंग में सर जो मैं मॉक एग्जाम्स में देता था, मुझे हैरानी हुई थी कि 5 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ गए थे। और इसीलिए सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे जो था। और तो यहीं पर मौका नहीं एक चीज मिल हम पाया लोगों था ने मिस सर। किया, टेस्ट सीरीज का वैल्यू भी बता दीजिए। आपको टेस्ट सीरीज से आपको क्या हाँ फायदा सर, हुआ, ये मैं मिस किया था तो पॉइंट, आप बता दीजिए। बहुत फायदा हुआ सर। फायदा हुआ ना? सर जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने मेरे साथ मेरे क्लास में बैठ के पढ़ाई की थी, बट टेस्ट सीरीज से वो भागते थे, यही सोचते हुए कि देंगे करेंगे देखा जाएगा। और सर अंत होते होते वही हुआ जो होना था, वो दे ही नहीं पाए एक भी टेस्ट सीरीज। और इसका खामियाजा वो डायरेक्ट एग्जाम में भुगते हैं कि पहला क्वेश्चन लिखते लिखते उनको पता चला कि उनका 1 आवर जा चुका है, तो बचे 2 आवर में 4 क्वेश्चन लिखना है, तो ये उनके लिए डिजास्टर हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज सर देना बहुत जरूरी है। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वही क्वेश्चन पेपर मैं वहां भी लिखा और यहाँ भी लिख रहा हूँ, हाँ तो सर, ये तो टेस्ट सीरीज से ही संभव हो पाए। और बिल्कुल ये सर, टेस्ट सीरीज बहुत इफेक्टिव होती है। एक चीज, जब बातें हुई है तो एक चीज और बता दीजिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि बच्चे वेट करते हैं फॉर्म आने का, फिर पीटी पास करने का, कि आएगा तब तैयारी करेंगे। ये स्ट्रेटेजी सही है कि अगर आपने ठान लिया है नहीं तो सर, आपको तैयारी करते रहनी चाहिए? नहीं सर, लीप ऑफ फेथ लेना बहुत जरूरी है इस एग्जाम है ना? में। अपने पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे भरोसा कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि सर टीचर्स पे भरोसा कीजिए। अगर टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है और आपको तैयार रहना है, तो वो ज्यादा जरूरी है। एंड पॉइंट पे आके, जैसे सर हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि इतना कुछ पढ़ने को था लेकिन डिले करते 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 चले गए, तो एंड पॉइंट पे हौच-पौच हो गया एग्जाम्स में। लिखते समय डेटास याद हैं, बट कौन से डेटा कौन से क्वेश्चन पे डालना है ये कंफ्यूजन हो गया वहां पे। बट बिकॉज कंसिस्टेंट रहा था मैं, और सर आपकी वो जो स्ट्रेटेजी थी कि ब्लैंक पेपर पे माइंड मैप बना के डेटास को लिखो और उनको फिर उस तरीके से लगातार दिमाग में रखो, तो मैं अच्छे से रिकॉल कर पाता था। तो सर पीछे से मतलब तुरंत जाके इमरजेंसी के तरीके से तैयारी करना बहुत गलत है। आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने काबिलियत पे भरोसा रखिए, और समय से पहले ज्वाइन कीजिए। और अगर जेपीएससी डिले भी कर रही है तो आप पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका कुछ जान पूरा टाइम लेके आइए। मान के जेपीएससी का तो यही फंक्शनिंग है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट आया तो माइंडसेट 2-3 साल का माइंडसेट जरूर रखना चाहिए कि हमें इतना टाइम लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। और आप उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, और आपने स्विच भी किया यूपीएससी से फिर जेपीएससी की तरफ। और अब मुझे आपकी कामना यही करूंगा आपके लिए कि आप यूपीएससी में भी सफल होंगे, सो डिजर्विंग कैंडिडेट कि आप फाइनली वहां तक पहुंचे। चलिए, अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।